चाय की प्याली से उठते धुएं की तरह कशिश के मन में भी बेचैनी के बादल उमड़ रहे थे। जैसे ही उसने लिविंग रूम में सूर्यांश और कुशाग्र को चाय सर्व की, उसकी नज़रें नीचे ही रहीं। एक पल के लिए भी उसने सूर्यांश की ओर नहीं देखा और बिना एक शब्द बोले वो बिजली की तेजी से अपने कमरे की ओर मुड़ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही कशिश ने अपनी पीठ दीवार से सटा दी। उसकी सांसें किसी भागती हुई ट्रेन की तरह तेज थीं। उसने अपने कांपते हाथों को सीने पर रखा, मानो अपनी बेकाबू धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही हो। मुझे कुछ करना होगा, कल इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी मेज़ पर रखे अधूरे काम में खुद को झोंक दिया ताकि उसका दिमाग उन ख्यालों से हट सके। कुछ देर बाद सूर्यांश विदा लेकर जा चुका था। घर के सन्नाटे में कुशाग्र अपने कमरे में बैठकर किताब के पन्नों में खोया हुआ था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो कुर्सी से उठा और कशिश के कमरे की तरफ बढ़ा। ठक ठक, दरवाजे पर हुई दस्तक ने कशिश को चौंका दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कुशाग्र को खड़े देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ भाई, आपको कुछ चाहिए था? कुशाग्र के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। नहीं, कुछ चाहिए नहीं था, बस तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कशिश ने थोड़ा पीछे हटते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आओ ना भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप जब चाहें आ सकते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। कुशाग्र ने धीरे से सिर हिलाया। पर फिर भी शिष्टाचार जरूरी है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। कमरा अचानक शांत हो गया। कुशाग्र की नज़रें कमरे की चीज़ों पर इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो शब्दों को तलाश रहा हो। वहीं कशिश का पूरा ध्यान कुशाग्र के चेहरे पर था। वो उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। भाई चुप क्यों है, आखिर इन्हें क्या बात करनी है? कशिश का मन आशंकाओं से घिरने लगा। आखिर सन्नाटा टूटते हुए उसने अपना गला साफ किया। भाई, आप कुछ बोलने वाले थे, कोई ज़रूरी काम है क्या? कुशाग्र ने अपनी नज़रें कशिश पर टिकाईं और बड़ी संजीदगी से पूछा। कशिश, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा या परेशान किया? कशिश के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने पलकें झपकाईं और बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल दिया। नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सब एकदम ठीक है। पर आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुशाग्र ने आगे बढ़कर लाड से उसके सिर को सहलाया। ठीक है, बस इतना याद रखना कि कॉलेज में कोई भी बात हो तो बिना झिझक मुझे बताना, मुझसे कुछ छुपाना मत। कशिश ने बस धीरे से सिर हिला दिया। कुशाग्र के जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में डर और राहत का मिला जुला भाव था। थैंक गॉड, भाई को कुछ शक नहीं हुआ। कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर जरा भी चूक होती तो भाई मेरा झूठ पकड़ लेते। अगली सुबह की धूप कशिश के लिए नई चुनौतियां लेकर आई। क्लास में कदम रखते ही वो अपनी सहेली प्रेरणा के पास जाकर बैठ गई। उसका चेहरा आज गंभीर था। प्रेरणा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कशिश ने धीमी आवाज़ में कहा। प्रेरणा ने कशिश की आंखों में देखा। वहाँ चिंता साफ झलक रही थी। वो कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी क्लास का माहौल अचानक बदल गया। कुछ सीनियर्स ने क्लास में एंट्री की और कशिश की नज़रें जैसे ही एक चेहरे पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वहाँ सूर्यांश खड़ा था। ये यहाँ भी आ गया? कशिश के हलक से आवाज़ बमुश्किल निकली। उसने तुरंत अपना चेहरा किताबों के पीछे छुपा लिया। प्रेरणा हैरान थी। तुम किसे देखकर इतनी बौखला गई हो, क्या हुआ? कशिश ने अपनी उंगली से सूर्यांश की ओर इशारा किया और फिर खामोश हो गई। प्रेरणा अब भी उलझन में थी। वो कभी कशिश को देखती तो कभी सूर्यांश को। तभी सीनियर्स के ग्रुप से एक लड़का आगे आया। ध्यान दें साथियों, आज आपके प्रोफेसर्स एक ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए उनकी जगह हम आपकी क्लास लेंगे। सूर्यांश आपकी क्लास हैंडल करेंगे, बाकी हम दूसरी क्लासेस में जा रहे हैं। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। बाकी सीनियर्स चले गए। अब क्लास में सिर्फ सूर्यांश और स्टूडेंट्स थे। सूर्यांश ने अपनी गहरी और सख्त नज़रें पूरी क्लास पर दौड़ाईं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दबदबा था। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको डाउट्स पूछने का पूरा मौका दूंगा। उसकी आवाज़ इतनी रौबदार थी कि पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। क्लास की लड़कियां तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थीं। सूर्यांश का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसे बस देखते रहने का मन करे, लेकिन कशिश के लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं था। वो अपनी मेज़ पर सिर झुकाए बैठी थी। कभी अपनी उंगलियों से खेलने लगती तो कभी उन्हें गिनने लगती। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि सूर्यांश की नज़रों में ना आए, मगर सूर्यांश की पारखी नज़रों ने उसे ढूंढ ही लिया। उसने मन में सोचा, ये लड़की हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती है क्या? कल घर पर तो इतनी डरी हुई थी और आज यहाँ ऐसी खामोशी। उसे कल का वाकया याद आया जब कशिश उसे देखकर कांप उठी थी। उसने अपना सिर झटका और लेक्चर देना शुरू कर दिया। सूर्यांश ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा था, तभी अचानक वो रुका। उसने मुड़कर सीधे कशिश की तरफ देखा। तुम, लास्ट बेंच वाली। उसकी आवाज़ क्लास की दीवारों से टकराकर गूंजी। कशिश का शरीर पत्थर का हो गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी।
इसका आंसर दो, क्या आएगा यहाँ? सूर्यांश ने बोर्ड पर लिखे सवाल की ओर इशारा किया। कशिश को जवाब पता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। शब्द जैसे उसके होंठों पर आकर जम गए हों। उसने बस ना में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, नो सर, मुझे नहीं पता। सूर्यांश की भौहें तन गई। उसने कुछ पल उसे घूर कर देखा और फिर ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, बैठो। 1 घंटे का वो लेक्चर कशिश के लिए एक सदी जैसा था। लेक्चर खत्म होते ही सूर्यांश बाहर निकल गया। कशिश और प्रेरणा तुरंत कैंटीन की ओर भागी। आमने सामने बैठते ही कशिश ने प्रेरणा को शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। प्रेरणा पहले तो चुपचाप सुनती रही, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सूर्यांश न केवल कुशाग्र का बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि उसी के कॉलेज में सीनियर भी है, उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। तुम्हें क्या लगता है, उसे कुछ याद है? प्रेरणा ने गंभीरता से पूछा। अगर उसे पता होता तो वो तुमसे इस तरह पेश नहीं आता। उसका व्यवहार तो नॉर्मल लग रहा है, पर आज उसने मुझसे ही सवाल क्यों पूछा? और कल वो अचानक घर आया, आज अचानक पढ़ाने आ गया। ये सब महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कशिश के स्वर में उलझन थी। प्रेरणा ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कशिश का हाथ थामते हुए बोली, देखो, जब तक उसकी तरफ से कोई साफ रिएक्शन नहीं आता, हम चुप रहेंगे। तुम्हें उसके सामने एकदम नॉर्मल रहना होगा। अगर तुम ऐसे डलोगी या अजीब बिहेव करोगी तो उसे पक्का शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कशिश ने प्रेरणा की बात पर गौर किया। उसे लगा कि यही रास्ता सही है। उसने थम्स अप का इशारा किया और एक लंबी सांस लेकर खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया।